नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस नियम के बारे में, उस नए कानून के बारे में जिसको कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया था और मुस्लिम समुदाय उसका बखूबी फायदा भी उठा रहा है। दरअसल उस कानून को मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने लाकर रख दिया, जिसके तहत कोई भी जो इबादत गाहें हैं, जो हमारे पूजा स्थल है, जिनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, उनको हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। क्या अब कभी भी हमारे हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं होगा? क्या अब हमारे नए हिंदू मंदिर नहीं बनेंगे? क्या अब हमारे देश में हिंदुओं को हमेशा ही इसी तरह लड़ना पड़ेगा अपने धर्म को बचाने के लिए? क्या हमारे धार्मिक भावनाओं को इसी तरह पैरों तले कुचल दिया जाएगा? क्या हमारे धर्म की कोई भी वैल्यू नहीं है? क्या हमें हमेशा ही अपने जो इष्ट हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा? जो धार्मिक स्थल है जिनसे हिंदू धर्म की भावनाएं जुड़ी हैं, जहां पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, मथुरा, क्या उसके लिए भी हमें इसी तरह लड़ना पड़ेगा? इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इस नए कानून के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि 1991 में लागू किया गया था, जिसको लागू करने वाली सरकार थी कांग्रेस सरकार। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय पर इस कानून को लाया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में आए हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, जो जैसे जहां है वो वैसे ही रहेंगे, उन्हें किसी भी हालत में बदला नहीं जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसको जुर्माना भी देना होगा। इसके तहत यह नियम बनाया गया कि जो इबादत गाहें जहाँ हैं, जहाँ हिंदू मंदिर थे, भले ही बाद में उन्हें मस्जिद बनाया गया, पर फिर से हिंदू धर्म के लोग या किसी भी अन्य धर्म के लोग अपने ऐसे ही पूजा स्थलों पर क्लेम नहीं कर सकते, उन पर अपना हक नहीं जता सकते, कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में, जुलाई 2021 में इस पर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर परीक्षण की सहमति जताई और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा, जिसके जवाब स्वरूप भाजपा सरकार की जो नेता है और वकील अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक याचिका दाखिल की, जिसके तहत उन्होंने इस कानून को खत्म करने की मांग भी की। और उन्होंने कहा कि जो धार्मिक स्थल मंदिरों को तोड़कर जिन पर मस्जिद बना दी गई, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर जिन पर इनका असली हक है, मंदिरों का असली हक है, उनको वापस सौंप दी जाए। यहाँ पर देश में सभी को समानता का अधिकार है और 1991 में जिनकी सरकार थी, उन्होंने अपने मन चाहे ढंग से, अपने मनमाने ढंग से इस कानून को बनाया, जो कि समानता का अधिकार व्यक्तियों को नहीं देता है, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो अयोध्या का राम मंदिर है, उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कह दिया गया था कि जो यह मामला है, इस पर यह एक्ट दाखिल नहीं होता या काम नहीं करता, क्योंकि यह मामला जो राम मंदिर का, अयोध्या का मामला है, बाबरी मस्जिद का मामला है, यह आज़ादी के पहले से चल रहा है या उसी समय से चल रहा है। तो इस पर कोई भी ऐसी जो कानून है जो बनाए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। इसलिए अब सवाल ये है कि यह तो इलीगल हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म के कुछ ही ऐसी जगह है जहां से उनकी आस्थाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, जिनमें काशी है, मथुरा है, अयोध्या है। अब यहाँ पर जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया गया, एग्जामिनेशन करने का फैसला दे दिया गया, उसी तरह काशी और मथुरा में भी होना चाहिए, नहीं तो यह इलीगल हो जाएगा। तो इस चीज़ की याचिका को दाखिल किया गया था कि इन पर भी सुनवाई होनी चाहिए, इनका भी परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, लोगों की आस्था का सवाल है। जिन लोगों की आस्था जुड़ी है हमारे काशी विश्वनाथ से और इसके अलावा जो जुड़ी है मथुरा के जन्मभूमि से, तो यहाँ पर लोगों की आस्थाओं का सवाल है। यहाँ पर जो उस समय की सरकार थी, उसने हिंदू आस्था का पूरी तरह खनन किया था या उसके साथ खिलवाड़ किया था, जिसके तहत इस कानून के बारे में कोई याचिका भी दायर नहीं कर सकता, इस पर सुनवाई भी नहीं कर सकता, इससे कोई भी छेड़छाड़
छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। तो वो यही था कि इन्होंने जो उस समय की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने अपने जो अधिकार हैं उनसे बढ़कर, उनके दायरे से बाहर जाकर इस कानून को पारित किया था और इस कानून को बनाया था। अब इसके बाद जो वाराणसी कोर्ट है वहां पर एक याचिका दायर हुई, जिसमें जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें मां श्रृंगार गौरी है, जिनकी रोज पूजा और दर्शन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने भी इसको सही ठहराते हुए हिंदू धर्म के लोगों के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। दरअसल इसमें कहा कि यह जो याचिका है वह सही है, जो मां श्रृंगार गौरी है उनकी पूजा और दर्शन रोज ही होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत ही सही फैसला सुनाया। दरअसल इसको लेकर जो मस्जिद कमेटी है, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी है, उसने याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट में कहा कि इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो याचिका है वो 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है, इसलिए इस पर कोई भी सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए, जिसको जो वाराणसी कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमेशा ही हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल हैं उन्हीं को टारगेट क्यों बनाया जाता है, हिंदू धर्म की ही भावनाओं को टारगेट क्यों बनाया जाता है। जो उस समय की सरकार थी उन्होंने इतना बड़ा जो भेदभाव किया धर्म को लेकर, वो क्यों किया? क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उसने इस तरह का यह कानून बनाया कि हम यह कानून बना रहे हैं और आगे जाकर जो भी इस पर अगर कोई भी बहस करता है या इसको नहीं मानता तो उसके लिए उसको उस पर भी सजा सुनाई जाएगी, इस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, चुपचाप इस कानून को मानना होगा। इस तरह का बर्ताव उस समय की सरकार के द्वारा किया गया, जिन्होंने इस तरह का बर्ताव किया और ऐसे कानून को पारित कर दिया जो कभी हमारे काम आया ही नहीं। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट के भी सामने लाकर रख दिया, जिसमें उनका कहना था कि भाई जो मस्जिद जहां है वो वैसी ही रहेंगी इस नियम के अनुसार, जो कि नियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा बनाया गया था। हिंदू धर्म की भावनाओं को इसी तरह दर बदर कुचला गया, हमेशा से ही रोंदा गया, पैरों तले रोंदा गया। हिंदू धर्म की कोई भावनाएं इस तरह उन भावनाओं को आहत किया गया कि हिंदू धर्म के लोग अंदर ही अंदर घुटते रहे और सरकार के सामने कुछ नहीं बोल पाए। सरकार इसी तरह जो ऐसे लोग थे अपनी वोट बैंक के लिए लोगों की भावनाओं का हनन करती रही और ऐसे कानून, मनमाने कानून लोगों पर हावी करती रही, ऐसे जो है कानून बनाती रही जिससे हिंदू धर्म की तो भावनाएं पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जिससे लोग अपने इष्ट के मंदिर में जाने से इस तरह पाबंद कर दिए गए कि भाई ये आपका मंदिर नहीं है, यहाँ पर अब जो है वही आपको मानना पड़ेगा, आपकी भावनाएं जाएं भाड़ में। इस तरह के कानून इनके द्वारा हमारे ऊपर थोप दिए गए, पर आज इसमें बड़ी राहत मिली है जो कि वाराणसी कोर्ट से मिली है। हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा फैसला है और वकीलों का कहना है कि इसमें जो आगे की जानकारी है फिर से दी जाएगी, तब तक हिंदू धर्म के लोगों को शांति बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।